सुप्रभात। आज हम लोग वाच्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है हम लोगों को? वाच्य। वाच्य क्या है? वाच्य के प्रयोग। क्रिया की उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव इनमें से किसकी प्रधानता है। इनमें किसके अनुसार क्रिया के पुरुष, वचन आदि आए हैं। दूसरे शब्दों में, कर्ता, कर्म अथवा भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष का होना ही वाच्य कहलाता है। इसमें तीन चीज ध्यान देना है: कर्ता, कर्म, भाव। और इन्हीं तीनों पर इसके भेद भी हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक और भाववाचक। समझ में आ रहा ना सबको? हाँ। अब हम लोग चलते हैं कि इसमें एक प्रयोग शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रयोग है क्या चीज? तो वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष का अध्ययन प्रयोग कहलाता है। वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के तीन भेद हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। थोड़ा सा मैं अंग्रेजी व्याकरण से भी सानिध्य स्थापित करा देता हूँ। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वॉइस। ठीक है। वॉइस के कितने भेद हैं? दो, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव वॉइस अर्थात कर्तृवाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कर्तृवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। जैसे लड़का खाता है, सोहन आम खाता है इत्यादि। कर्मवाच्य क्या है? क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है, आम राम के द्वारा खाया जाता है, रावण राम के द्वारा मारा जाता है इत्यादि। अंग्रेजी की तरह हिंदी में कर्ता के रहते हुए कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं होता। ध्यान दीजिएगा। लेकिन निषेध के अर्थ में लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पुस्तक पढ़ी जाती है, यहाँ पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी जाती है का प्रयोग नहीं किया गया है। तीसरा है भाववाच्य। क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की क्या हो? प्रधानता का बोध हो। जैसे राम से टहला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता इत्यादि। ये ध्यान देना होगा बच्चों कि भाववाच्य की क्रिया सदा एक वचन, सदा पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष में रहती है। इसमें क्रियाएं क्या होती है? अकर्मक होती हैं। क्रियाएं क्या होती है? अकर्मक। जबकि कर्मवाच्य में क्रियाएं क्या होती है? सकर्मक। स्पष्ट हो गया ना? तो आज का क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। ओके।